दोस्तों, आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद हमें यह एहसास होता है कि जीवन की हर उलझन केवल हमारी मानसिक स्थिति का परिणाम है। भगवान श्री कृष्ण ने जीवन की जटिलताओं को सुलझाने के लिए जो मार्ग दिखाए हैं, वे हमें न केवल बाहरी समस्याओं से निपटने में मदद करते हैं, बल्कि आंतरिक शक्ति भी प्रदान करते हैं। मित्रों, जब हम कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग से सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो हमें यह समझ आता है कि जीवन के हर समस्या का समाधान हमारे हाथ में है। भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमें यह बताती है कि जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हर संघर्ष, हर चुनौती हमें कुछ नया सिखाने आती है। अगर संघर्षों से भागेंगे तो हम कभी भी जीवन को सुलझा नहीं पाएंगे। संघर्ष और कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती है, हमें जीवन का असली मूल्य समझाने में मदद करती है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का जीवन इस बात का प्रमाण है कि जीवन की हर कठिनाइयों का सामना किया जा सकता है। बस हमें सही दिशा और सही मार्गदर्शन की जरूरत होती है। उनके जीवन से हमें यह सीखने को मिलता है, कोई भी परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर हमारे पास धैर्य, निष्ठा, सही दृष्टिकोण है तो हम हर परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं। जीवन को सुलझाने की कुंजी केवल समस्याओं का समाधान ढूंढने में नहीं है, बल्कि सही मानसिकता विकसित करने है। जब हमारी मानसिकता मजबूत होती है तो कोई भी समस्या हमें विचलित नहीं कर सकती। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं से हमें यही प्रेरणा बहुत मिलती है कि जीवन की हर समस्या के पीछे एक नई संभावना छिपी होती है। भगवान श्री कृष्ण ने जीवन को जिस तरह से देखा और उसे सुलझाया, वो हमें बताता है कि जीवन केवल संघर्षों का नाम नहीं है, बल्कि यह एक यात्रा है जिसमें हम खुद को खोजते हैं। जब हम जीवन के हर मोड़ पर खुद से यह सवाल करते हैं कि हम क्या सीख सकते हैं, तब हमें जीवन की असली सच्चाई का अनुभव होता है। अंततः जीवन को सुलझाने का एक ही उपाय है, हम अपने कर्मों पर ध्यान दें, अपनी भावनाओं को संतुलित रखें, हर परिस्थिति का सामना धैर्य और साहस के साथ करें। जीवन की हर उलझन तब आसान हो जाती है जब हम खुद को अंदर से सुलझा है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं का महत्व तब और बढ़ जाता है जब हम उन्हें अपने दैनिक जीवन में लागू करते हैं। उनकी बातें केवल धार्मिक ग्रंथों या उपदेशों तक सीमित नहीं है, बल्कि वे हर व्यक्ति के जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए है, चाहे वह छोटे मोटे दैनिक संघर्ष हो या फिर जीवन की बड़ी चुनौतियां। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हर परिस्थिति में मार्गदर्शन प्रदान करता है। कृष्ण वासुदेव हमें यह सिखाते हैं कि समस्या का समाधान हमें खुद के भीतर ही खोजना होता है। अक्सर हम अपनी समस्याओं का समाधान बाहर ढूंढने की कोशिश करते हैं, दूसरे लोगों से मदद, हालातों को बदलने की इच्छा या फिर परिस्थिति से भागने की कोशिश। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ये अर्जुन को स्पष्ट रूप से कहा है, हर समस्या का असली समाधान हमारे अपने भीतर होता है। जब हम खुद को समझने लगते हैं और अपनी मानसिकता को सशक्त बनाते हैं, तब हमें हर चुनौतियों का हल मिल जाता है। मित्रों, जीवन के उलझनों को सुलझाने के लिए सबसे पहला कदम स्वयं को जानना है। भगवान श्री कृष्ण का कहना था कि जब तक हम खुद को नहीं जानते, तब तक हम अपनी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते। यह आत्मज्ञान हमें यह समझने में मदद करता है कि हम कौन हैं, हमारा उद्देश्य क्या है और हमारे जीवन का असली अर्थ क्या है। मित्रों, अक्सर हम अपनी इच्छाओं, सपनों और भ्रमों के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन सच्चा समाधान तभी मिलता है जब हम अपनी आत्मा की आवाज़ सुनते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने जीवन की जटिलताओं को समझने के लिए माया का सिद्धांत बताया है। माया यानी संसार का वह भ्रम जो हमें वास्तविकता से दूर रखता है। हम संसार की मोह माया में फंसकर यह भूल जाते हैं कि असली सत्य क्या है। हम धन, मान, सम्मान और भौतिक सुखों के पीछे दौड़ते रहते हैं, लेकिन इन चीजों में अस्थायी समाधान नहीं होता। जब तक हम माया के इस जाल से बाहर नहीं आते हैं, तब तक जीवन हमें उलझनों में डालता रहता है। यह माया ही है जो हमें भौतिक के प्रति आसक्त बनाती है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि वास्तविकता, स्वतंत्रता तभी मिलती है जब हम इस माया से मुक्त हो जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हम संसार को छोड़ दें, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हम संसार में रहते हुए भी इससे आसक्त ना हो। मित्रों, जब हम भौतिक चीज़ों से
आसक्ति छोड़ देते हैं तो हमारे मन में अनावश्यक तनाव और चिंताएं दूर हो जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण का यह भी मानना था कि असली स्वतंत्रता हमारे मन में होती है। हमारे आसपास की दुनिया चाहे जैसी भी हो, हम तभी सच्चे अर्थों में स्वतंत्र होते हैं जब हमारा मन शांत और संतुलित होता है। जीवन की घटनाएं हमारे मन की स्थिति पर ही निर्भर करती है। यदि हमारा मन स्थिर और शांत है तो बड़ी से बड़ी समस्या भी हमें कमजोर नहीं कर सकती। लेकिन यदि हमारा मन अस्थिर है तो छोटी छोटी बातों में भी हम उलझ जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का यह सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि हमें अपने मन को प्रशिक्षित करना चाहिए। मन का स्वभाव चंचल है, उसे सही दिशा लगाना ही जीवन की कठिनाइयों का सबसे बड़ा समाधान है। जब हम अपने मन को सकारात्मक सोच और सही दृष्टिकोण से भरते हैं तो हमें जीवन के हर समस्या का समाधान करने की शक्ति मिलती है। प्रिय दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने हमें यह भी सिखाया है कि जीवन के हर घटना में कुछ न कुछ सीखने को मिलता है, चाहे वो अच्छा अनुभव हो या बुरा। हर अनुभव हमें कुछ नया सिखाता है। जब हम जीवन की हर घटना को एक सबक के रूप में लेते हैं तो हमें अपनी गलतियों से सीखने का मौका मिलता है। दोस्तों, जीवन में हर बार हम जीत नहीं सकते, लेकिन हर हार हमें मजबूत बनाती है। अर्जुन जब युद्ध करने से घबरा रहे थे तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें यह सिखाया कि हार या जीत से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हम अपने कर्तव्यों का पालन करें। मित्रों, जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम परिणामों के डर से अपने कर्तव्यों के पीछे हटने लगते हैं, लेकिन जब हम केवल अपने कर्म पर ध्यान देते हैं और फल की चिंता छोड़ देते हैं तो जीवन की उलझनें सुलझने लगती है। भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कर्म ही सच्ची पूजा है। जब हम अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा और सच्चाई से करते हैं तो हमें परिणाम की चिंता नहीं करनी पड़ती। दोस्तों, कृष्ण वासुदेव ने गीता में कहा है कि कर्म किए जा, फल इच्छा मत कर। इसका मतलब यह है कि हमारे जीवन का असली उद्देश्य केवल कर्म करना है, फल तो स्वयं ही मिल जाता है। जब हम इस सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हमें कोई भी समस्या जटिल नहीं लगती। जीवन की उलझनों को सुलझाने के लिए एक और महत्वपूर्ण शिक्षा है, सर्वधर्म समभाव। भगवान श्री कृष्ण ने हर व्यक्ति को, हर जीव को एक समान दृष्टि से देखा है। उन्होंने हमें यह सिखाया है कि हर व्यक्ति, चाहे वो हमारे मित्र हो या शत्रु, समान आदर और प्रेम का पात्र होता है। मित्रों, जब हम दूसरों के प्रति सच्चे प्रेम और सम्मान का भाव रखते हैं तो जीवन की कई समस्याएं स्वतः ही हल हो जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण का यह भी मानना था कि प्रेम ही जीवन का मूल है। उनका राधा के प्रति प्रेम न केवल एक आदर्श प्रेम मिसाल है, बल्कि यह सिखाता है कि प्रेम में त्याग और निस्वार्थ होता है, सबसे महत्वपूर्ण होता है। जब हम दूसरों से प्रेम करते हैं और उनके प्रति गलत कोई भी अपेक्षा नहीं रखते, हमें सच्चे प्रेम का अनुभव होता है। दोस्तों, यह प्रेम हमें आत्मिक शांति और संतोष प्रदान करता है। जीवन में प्रेम का महत्व समझने के बाद हमें यह भी समझना चाहिए कि क्षमा और सहनशीलता भी जीवन को सुलझाने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने हमेशा क्षमा का महत्व बताया है। मित्रों, जब हम किसी के प्रति क्रोध या द्वेष का भाव रखते हैं, यह हमारे मन को अशांत कर देता है। लेकिन जब हम दूसरों को क्षमा कर देते हैं तो हमारे मन में शांति और संतुलन बना रहता है। सहनशीलता भी जीवन का एक महत्वपूर्ण गुण है। जब हम कठिनाइयों का सामना धैर्य और सहनशीलता से करते हैं, हमें जीवन की कठिनाइयों से लड़ने की ताकत मिलती है। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को यही सिखाया कि सहनशीलता और धैर्य से बड़ी कठिनाइयों का सामना किया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि अहंकार जीवन की सबसे बड़ी बाधा है। जब हमारे भीतर अहंकार होता है तो हम दूसरों की भावनाओं और उनके विचारों को कद्र नहीं करते। मित्रों, अहंकार हमें सच्चाई से दूर करता है और हमें जीवन की गलत दिशा में ले जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने यह सिखाया है कि हमें विनम्रता से जीवन जीना चाहिए। जब हम विनम्रता से दूसरों के साथ पेश आते हैं तो हमें अपने जीवन में प्रेम, सम्मान और शांति का अनुभव होता है। जीवन की उलझनों को सुलझाने का सबसे बड़ा मार्ग है कि हम अपने भीतर संतुलन बनाए रखें। दोस्तों, जब हमारा मन शांत और संतुलित होता है तो हम अपने जीवन के हर संघर्ष का सामना धैर्य से कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया
कि जीवन में संतुलन बनाए रखना ही सच्चा सुख है। जब हम अपने जीवन के हर पहलू, चाहे वो भावनात्मक हो, मानसिक हो या भौतिक में, संतुलन बनाए रखते हैं तो हमें जीवन की किसी भी उलझन का सामना करने में कठिनाइयाँ नहीं होती। हमारे प्रिय दर्शकों, भगवान श्री कृष्ण की ज्ञान और शिक्षाएं की पेशकश में बस आज इतना ही। दर्शकों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में आप अपना सा एक प्यारा संदेश लिखें। अब लेते हैं आपसे विदा। जय श्री कृष्ण।